आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरे मार्गदर्शन किया है। तो मास्टर, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक से नीलम मैम आई हैं। द रॉ कॉन्टैक्ट किताब जो बहुत ही अभी फेमस हुआ है। तो ये किताब के बारे में मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, मगर मुझे बहुत इंटरेस्ट है जानने के लिए कि इसमें क्या बताया है। तो हम लोग देर ना करते हुए मैं मैम को वेलकम करूंगी और उन्हें आग्रह करूंगी कि इसका स्वाध्याय करें। तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन नीलम मैम। आप आइए और आपका ज्ञान साझा कीजिए यहाँ पे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का आरंभ होने वाला है। मास्टर्स, आपको जान के भी बहुत ताजुब होगी कि ये वॉल्यूम ना बहुत बड़ा बुक है। और इसको हम धीरे धीरे अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू मैम, आप को सेशन पूरा हैंड ओवर करती हूँ। इट्स ऑल योर्स, प्लीज टेक ओवर। Atmanandan to all the masters and Atmanandan Madhuri ma'am, and thank you for such a warm welcome. Thank you ma'am. तो मास्टर्स आज हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ वन द रा कंटेक्ट। तो इसमें बेसिकली ये जो बुक है 3 पार्ट्स में है और 2000 पेजेस की ये बुक है। लेकिन ये बुक हमारे लिए, क्योंकि अभी 5D ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि हम 3D से 5D में एंटर कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे वेदर चेंज हो रहा है, सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में भी आ रहे हैं। किसी को बॉडी एक हो रहा है, बहुत सारा रिलीज कर रहे हैं हम। तो हमें जानना पड़ेगा कि लॉ ऑफ वन क्या है। ठीक है, तो लॉ ऑफ वन मीन्स एक का ज्ञान। अब वो एक का ज्ञान कहाँ से आया? ठीक है, इस बुक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। मैं आज आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी मास्टर्स, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि हम 10 मिनट्स ध्यान करें ताकि हम इस कंटेंट को एब्जॉर्ब कर पाए, हम रात से कनेक्ट हो पाए, उस सिविलाइजेशन से हम कनेक्ट हो पाए जिसके बारे में इस पूरी बुक में दिया गया है। तो 10 मिनट्स या 5-7 मिनट्स का हम पहले ध्यान करेंगे, उनको आह्वान करेंगे और उस अनंत प्रचेता के प्रेम प्रकाश शांति और आनंद में मास्टर्स आप सभी का स्वागत है। तो आप सब अपने हैंड्स को क्रॉस कर लीजिए, लेग्स को क्रॉस कर लीजिए मास्टर्स, और आंखें बंद करेंगे और 5 to 7 मिनट्स हम ध्यान करेंगे मास्टर्स। रा कम्युनिटी का ही हम आह्वान करेंगे, सुप्रीम गॉड का हम आह्वान करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ में हम कनेक्ट होंगे मास्टर्स। उस अनंत रचेता के साथ में हम कनेक्ट होके इस कंटेंट को अब्सॉर्ब करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि ये कंटेंट हम सबको बहुत अच्छे से समझ में आए और हम सब इसका बहुत अच्छे से यूज कर पाए और आगे लोगों तक भी इसको शेयर कर पाए। इसी के साथ हम ध्यान को शुरू करते हैं।
मास्टर्स धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आएंगे। हाथों को रब करेंगे, साइड पे लगाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे से एक स्माइल के साथ आप अपनी आईज को ओपन कर सकते हैं। तो मैम स्टार्ट करें। जी मैम जी। हाँ। ओके, बना दिया, ठीक है। नहीं, मुझे और एक आईडी है, उसको को होस्ट बना दो। दो रहते हैं, एक का नहीं हाँ है। मैम, आपको होस्ट बना अच्छा, दिया। ठीक है। आप मेरे को को होस्ट बना दीजिएगा मैम। हाँ जी। हाँ, तो मास्टर्स आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ वन, द रा कंटेक्ट। तो इस बुक के बारे में जैसा कि हम सुन रहे हैं, लॉ ऑफ वन यानी कि हम उस एक अनंत रचयिता की बात कर रहे हैं। वो एक परमात्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसने कि पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन किया, है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो लॉ ऑफ वन है, उसका मतलब हम बोल सकते हैं एक का कानून, या फिर हम बोले एक का ज्ञान, या फिर हम बोल सकते हैं एक का तरीका। तो मास्टर्स, अब हम जानेंगे कि क्या है ये एक का ज्ञान, क्या करता है ये एक का ज्ञान, किसने बनाया ये एक का ज्ञान, और किसने दिया है एक का ज्ञान, और क्यों ये एक का ज्ञान हमारे को दिया गया। ठीक है, तो ये अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आइए मास्टर्स, हम जानते हैं इस एक के ज्ञान के बारे में कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, और नेक्स्ट जब भी सेशन होगा तो उसमें हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आज आपको इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप आगे इसको समझ पाएंगे। तो मास्टर्स, इस एक के ज्ञान का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो आज हम जानेंगे। जैसे कि जनवरी 15, 1981 से लेकर मार्च 15, 1984 तक 3 लोग थे जो कि सत्य की खोज कर रहे थे। और मास्टर्स, वो थे अमेरिका से, जो कि सत्य की खोज में निकले थे, जिनका नाम था डॉन, कार्ला और जिम। ठीक है, ये लोग सत्य की खोज कर रहे थे। ठीक है, और इन्होंने समाधि स्टेट में जाकर इंफॉर्मेशन प्राप्त की, जैसे बोलते हैं सूचनाएं प्राप्त। ठीक है, जैसे ही हम ट्रांस में जाते हैं तो मास्टर्स हमें भी बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। जब हम समाधि स्टेट में जाते हैं तो हम यूनिवर्सल माइंड के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, और धीरे 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 हमारा मतलब जो है हम बोल सकते हैं कि चैनलिंग स्टार्ट हो जाता है, हमें धीरे धीरे इंट्यूजन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे 3 लोग थे अमेरिका से, जो कि सत्य की खोज में निकले थे, ये जानने के लिए कि एक का ज्ञान क्या है। ठीक है, और इन्होंने चैनलिंग के थ्रू हमें ये सारे मैसेजेस मास्टर्स दिए हैं। तो मास्टर्स, ये इंफॉर्मेशन जो है उनको एक अलौकिक राज्य से मिली। तो माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि आप समाधि स्टेट में जाके कोई भी मैसेजेस ले सकते हैं। और मास्टर्स, ये मैसेजेस कौन ले रहा था? ये मैसेजेस, जैसे कि हमने बात की, जिम, कार्ला और डॉन। तो यहाँ पे तीनों का क्या रोल है, तो हम देखेंगे मास्टर्स, जो मैसेजेस जो आ रहे हैं, जो चैनलिंग हो रही है राज से, वो हो रही है कार्ला को। ठीक है, और जो डॉन है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रा है वो चैनलिंग के थ्रू थ्रू कार्ला आंसर दे रहे हैं, और जब उसी रूम में मौजूद है जहां पे ये सब प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो मास्टर्स, ये इंफॉर्मेशन हमें किसकी जानकारी देगी? एक अलौकिक राज्य की। ठीक है, जो
ऐसा बोल सकते हैं हम, जिनका नाम दिया गया, जैसे कि बुक में नाम दिया गया है द रा कॉन्टेक्ट। ठीक है। अब रा क्या है? रा एक सिविलाइजेशन है। ठीक है, एक अलौकिक राज्य है। जो कार्ला है वो अपनी समाधि स्टेट में, यानी कि मेडिटेटिव स्टेट में, डीप ट्रांस में हम बोल सकते हैं, डीप डेल्टा या गामा में जाके वो मैसेजेस रिसीव कर रही थी। ठीक है। तो इस अलौकिक सभ्यता की चैनलिंग के थ्रू जो सूचनाएं प्राप्त की गई, हमारे को जानना जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस अलौकिक सभ्यता का नाम है रा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास्टर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन, और वी कैन कॉल इट एलियन सिविलाइजेशन। अब आपको एलियन नाम सुनते ही आपको, हम बोल रहे हैं एलियंस का नाम ले रहे हैं यहाँ पे, तो मास्टर्स हम हमेशा एलियंस को हमसे अलग मान के चलते हैं। दूसरे डायमेंशंस के जो लोग हैं उनको हमेशा हम अपने से अलग मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ पे ही डुअलिटी है। ठीक है, डिफरेंसेस है, हम ये बोल सकते हैं। हम उनको हमेशा अपने आप से अलग मानते हुए आए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सिविलाइजेशन है ये काफी एडवांस्ड है। क्यों एडवांस है? क्योंकि इन्होंने एक का ज्ञान लिया और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गए, और ये हमसे बहुत आगे निकल गए। ठीक है मास्टर्स। तो इस सिविलाइजेशन का नाम है, जैसा कि हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं रा। ठीक है। तो अब ये पूरी सिविलाइजेशन का नाम है यहाँ पे रा। तो अब बात आती है कि ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो सभ्यता है, ये कहाँ रहती है? ठीक है। और ये रहती है हमारे सूरज के अंदर। सूर्य के अंदर ये जो सिविलाइजेशन है ये एग्जिस्ट करती है मास्टर्स। और ये लोग मिस्र के जो लोग थे उनसे मिलने के लिए आए थे, यानी कि इजिप्शियंस जो थे ये उनसे मिलने आए थे। ठीक है। क्यों आए थे? क्योंकि हमारी धरती पर उस टाइम पे जो मिस्र के लोग थे, जो इजिप्ट के लोग थे मास्टर्स, वो सूर्य को बहुत पूजते थे, बहुत पूजा करते थे सूर्य की। तो उनको ऐसा लगता था, और आपको पता है कि सूर्य की जो पूजा है, मतलब सन को, जो सन के डिवोटी हैं वो हर रिलीजन में हम सूर्य को सूर्य नमस्कार भी करते हैं, सूर्य को जल भी चढ़ाते हैं। तो ये बहुत टाइम से ये बोल सकते हैं कि ये रिचुअल हम करते आए हैं। और अगर हमें ये भी पता है कि अगर सन नहीं होता तो हमारी मदर अर्थ पे कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं हो सकती थी। तो हम ये भी जानते हैं कि सन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो मास्टर्स, तो ये मिस्र के लोगों को ज्ञान देने के लिए आए थे। तो मिस्र के लोग जो थे वो सन की बहुत पूजा करते थे। और जैसा कि उनको लगा कि जो ये है, इनका चेतना का स्तर बढ़ रहा है, जो मिस्र के लोग हैं उनका चेतना का स्तर बढ़ रहा है, और अब ये एक का ज्ञान लेने के लिए रेडी हैं। तब जो रा थे, ठीक है, रा सिविलाइजेशन बोल लें, हम लॉ ऑफ वन बोल लें, ये अपने विमानों में, विमानों से हमारी धरती पर एक का ज्ञान देने के लिए आए थे। ठीक है मास्टर्स। तो अब इन तीन लोगों में से, जो हमने अभी बात की, इन तीन लोगों में से इसमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाली कौन थी? कार्ला। ठीक है। जो डॉन थे वो क्वेश्चन कर रहे थे, और उन्होंने अपनी सभ्यता का नाम रा बताया। जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन किया डॉन ने, तो उन्होंने अपनी सभ्यता का नाम रा बताया यहाँ पे, और ये भी बताया कि वो सूर्यवंशी हैं। ठीक है, वो सूरज के अंदर रहने वाली वो है, सभ्यता है। तो सूर्य में रहने वालों की जनसंख्या मास्टर्स आपको पता है कितनी है? 65 करोड़। 65 करोड़। और मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जैसे हमारे यहाँ पे डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है, जैसे किसी को बुलाया जाता है राकेश, रीटा, है ना, वैसे ही हमारे यहाँ पे जैसे डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है मास्टर्स, वैसे ही यहाँ पे पूरी सभ्यता का नाम है रा। पूरी सभ्यता का नाम जो है वो यहाँ पे रा दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये वननेस में है। ये डुअलिटी को प्रैक्टिस नहीं करते मास्टर्स, ये अपने आप को हमसे अलग नहीं समझते हैं, ये हमेशा वननेस में रहते हैं। इसलिए जब आप रा बोलते हैं तो आप पूरी सभ्यता को बुला रहे हैं, एक जना नहीं है वहां पे। 65 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और एक बात जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा मास्टर्स, कि इन सब के पास अपनी फिजिकल बॉडी नहीं है।
इन सब की बॉडी जो है वो प्रकाश की है, वो रोशनी से बने हुए हैं, वो अनंत रचयिता की रोशनी से बने हुए हैं। हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को इतना अपग्रेड कर लिया, धीरे 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 वो जो रेस में हमसे आगे निकलते गए और उन्होंने अपनी बॉडी को लाइट बॉडी बना लिया। जैसे कि हम जानते हैं कि महाअवतार बाबा जी जो हैं, उनकी भी जो सेवेंथ बॉडी है, हमारी 7 बॉडीज है, तो 6 बॉडीज तो ऑलरेडी लाइट की जो हमें नहीं नजर आती है, ऑलरेडी एनर्जी है, और जो 7 बॉडी है फिजिकल बॉडी मास्टर्स, वो हमें नजर आती है। तो हम महात्मा बाबा जी की बात करें तो उन्होंने अपनी साधना से, अपनी क्रिया योग से उन्होंने अपने आप को इतना एनलाइटेंड कर लिया कि उनकी 7 बॉडी भी प्रकाश में बदल गई। तो ऐसी बात कि हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। और किसके थ्रू कर सकते हैं? उस एक के ज्ञान के थ्रू कर सकते हैं। जब हमें विजडम आएगा तभी तो हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि धीरे 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 इन्होंने अपना विजडम बढ़ाते हुए, अपने आप को अपग्रेड करते हुए, एक का ज्ञान बांटते हुए, एक के ज्ञान में रहकर अपने आप को अपग्रेड किया। वैसे ही सर, हमें भी क्या करना है? धीरे धीरे इस ज्ञान को लेते हुए हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना है, हमारी बॉडीज को हमें भी लाइट बॉडी में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हम ये देख सकते हैं कि इनके पास इनकी फिजिकल बॉडीज नहीं है, इनके जो शरीर हैं वो प्रकाश के बने हुए हैं। तो ये सब सूचनाएं कौन प्राप्त कर रहा था? जैसा कि मैंने आपको बताया, रा से कार्ला प्राप्त कर रही थी। क्या ये तीनों लोग प्राप्त कर रहे थे? नहीं। कौन प्राप्त कर रहा था? ये दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रही थी कार्ला, जो कि समाधि की स्टेट में जाकर ये सारी सूचनाएं, ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल रही थी। जब कार्ला पूरी तरह से समाधि स्टेट में चली जाती थी तो डॉन उनसे क्वेश्चन करते थे। किससे करते थे? कार्ला से। लेकिन कार्ला की चैनलिंग हो रही थी, तो कार्ला से चैनलिंग के थ्रू, और जिम भी उसी रूम में थे जब ये सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा ये तो हम देख ही रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमारी बॉडीज को हम लाइट बॉडी बना सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हम इसमें आगे सीखेंगे, लेकिन आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा मास्टर्स। और अभी हम देखेंगे तो ये ज्ञान खाली 100 करोड़ लोगों तक इस बुक ने, मतलब इस बुक को पढ़ा है। तो जो भी लोग ये सुन रहे हैं, तो आपको चूज किया गया है मास्टर्स कि आप भी ये इंफॉर्मेशन प्राप्त करें, जो कि सीक्रेट्स हैं। इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स दिए गए हैं जिससे कि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो जिन लोगों को सुनना है, मतलब जो लोग चाहते हैं कि वो अपने आप को अपग्रेड करें, तो आप बने रहिए और एक भी इसका जो सेशन है वो आप मिस ना करें। और इसको लगातार आप सुनते रहें। आपका मिस हो गया है तो आप यूट्यूब से सुने, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक्स है मास्टर्स, जो कि हम आगे पूरा देखेंगे। और इसमें अभी मैं आपको इसलिए एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ये सारा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे किसके थ्रू चैनलिंग हो रही है। जब मैं बोलूंगी डॉन, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉन जो है वो क्वेश्चंस कर रहे थे, जो कार्ला थी वो आंसर कर रही थी। रात की जो चैनलिंग हो रही थी वो कार्ला से ही हो रही थी, और कार्ला समाधि स्टेट में जाकर आंसर्स कर रही थी जो भी डॉन क्वेश्चंस कर रहे थे। और जिम उसी रूम में मौजूद थे, उनकी हेल्प कर रहे थे, उनको देख रहे थे, उस प्रोसेस को होते हुए देख रहे थे। और जैसा कि डॉन क्वेश्चन कर रहे थे और कार्ला आंसर दे रही थी, तो डॉन उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, उसको लिख भी रहे थे, तभी हमारे पास ये ज्ञान आ पाया। उसको रिकॉर्ड भी कर रहे थे, उन्होंने एक रेडियो भी ऑन कर रखा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मास्टर्स उन्होंने इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन प्राप्त की। तो हम इंफॉर्मेशन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड तो हुई इनको इंफॉर्मेशन, है ना। लेकिन हम देखेंगे कि हमारी मदर अर्थ पे कब क्या हुआ। अगर हम पास्ट की बात करें तो क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है, और मास्टर्स आगे क्या होगा, ये सारी जानकारियां भी इन्होंने उस चैनलिंग के थ्रू रा से प्राप्त की। आप मानेंगे नहीं, आप राह को बुलाएंगे, आप बहुत जल्दी से उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बुलाने पे वो तुरंत आ जाते। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही रहा है। जब मैं मेडिटेटिव स्टेट में थी मास्टर्स, तो मुझे बार बार लॉ ऑफ वन मेरे कान में आ रहा था। मेरे को इंट्यूशन, ये मैसेज आ रहा था, मुझे नहीं पता था लॉ ऑफ वन कोई बुक है। फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, गूगल किया, तो मुझे मिला द रॉ कॉन्टैक्ट, और उसमें था लॉ ऑफ वन।
और धीरे धीरे जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये एक पूरी बुक है, और मैंने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया मास्टर्स। और देखो आज मैं आपको आपके सामने स्वाध्याय ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है आप सब तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो मैं यही चाहूंगी कि आप सब इस ज्ञान को प्राप्त करें और लोगों तक भी साझा करें, और लोगों तक भी इस ज्ञान को पहुंचाएं। सनन रचयिता के इस ज्ञान को सबको पहुंचना है, सब तक जाएगा ये ज्ञान। अभी 100 करोड़ में आप भी शामिल हो गए और मैं भी शामिल हो गई मास्टर्स, तो बहुत बड़ा मिराकल है ये। तो हम वापस से कंटिन्यू करते हैं मास्टर्स। और कार्ला के द्वारा ही सूचना प्राप्त हो रही थी, डॉन क्वेश्चन कर रहे थे और रिकॉर्ड भी कर रहे थे, और उन्होंने रेडियो भी ऑन कर रखा था, जिसमें रा ने बताया कि वे मिस्र की सभ्यता को देख रहे थे। और उनको ऐसा लगा जब वो ऊपर से देख रहे थे मिस्र की सभ्यता को, जब इजिप्ट के लोग थे, मिस्र की सभ्यता मतलब हम बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं मास्टर्स। तो वो इस मिस्र की सभ्यता को देख रहे थे और उन्हें ऐसा लगा, वो जानना चाहते थे कि यूनिवर्स को किसने बनाया, अर्थ को किसने बनाया, सूर्य को किसने बनाया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसने क्रिएट किया, क्रिएटर कौन है यहाँ। उनको जब ऐसा लगा कि मिस्र की लोगों की जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो बढ़ चुकी है, उनका लेवल जो है, दिमाग का जो स्तर है वो उतना बढ़ चुका है कि अब वो क्या कर सकते हैं, वो उनको आके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। किसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं मास्टर्स? एक के ज्ञान की, ठीक है, लॉ ऑफ वन। तो उन्होंने लगा कि वो जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स को, अर्थ को किसने क्रिएट किया। तो रा को लगा अब इनकी फ्रीक्वेंसी इतना बढ़ चुका है कि अब ये जानकारी वो विजडम लेने के लिए रेडी है। कौन सा विजडम मास्टर्स? एक का ज्ञान, उस अनंत रचयिता का ज्ञान, ठीक है। तो तो उनका कहना था कि फिर वो इस धरती पर आए थे, ठीक है, इस धरती पर आए थे और अपने विमानों से आए थे। जैसा कि हमने सुना है मास्टर्स, पुष्पक विमान में रावण सीता को लेके गए थे, हमने सुना है ये सब। तो वैसे ही इनके पास भी विमानों की जो बात है वो हर रिलीजन में, हर धर्म में है, लगभग लगभग। तो हमारे लिए कुछ नया वो नहीं है कंसेप्ट के विमान में बैठकर आए थे, वो अपने अपने विमानों में बैठकर इस धरती पर आए थे। जैसा कि अपने लोगों ने सुना है कि बहुत सारे ग्रंथों और धर्मों में भी इसकी चर्चा की गई है। तो उन्होंने बताया कि हम अपने विमानों में आपकी धरती पर आए थे, और उस एक का ज्ञान, उस एक का प्रेम, उस अनंत रचयिता का प्रेम साझा करने आपके साथ में आए थे। अपने भाई बहन बनकर, आपके भाई बहन बनकर आए थे, और तुम्हें समझा सके कि ग्रहों की, अर्थ की, सूर्य की, यूनिवर्स की, इनकी सबकी रचना करने वाला कौन है ना, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए वो आए थे, उस एक का ज्ञान देने के लिए वो आए थे, उस एक के प्रेम में आपको भरने के लिए वो आए थे। और वो ये एक का ज्ञान है, और इस पूरी सभ्यता का नाम है लॉ ऑफ वन, यानी कि रा। जैसे हमारे यहाँ पे मैंने आपको अभी अभी समझाया कि अलग अलग नाम से हमको, हमारे धरती पे हमको पुकारा जाता है, हम सब अपने आप को डिफरेंट मान के चलते हैं मास्टर्स, लेकिन हम सब एक हैं, हम सब अलग नहीं हैं। चाहे हम कोई भी ट्रेडिशन फॉलो कर ले, रिलीजन फॉलो कर ले, लेकिन अंत में हम सबको अनंत रचयिता के साथ में एक होना है। यही इस बुक का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आगे धीरे धीरे हम टेक्निक सीखेंगे कि उस एक के ज्ञान के साथ, उस एक अनंत रचयिता के साथ हम कैसे एक हो सकते हैं, कितने लेवल्स हैं, कितने स्तर हैं जो अभी हमें क्रॉस करने हैं। हम सोच रहे हैं हमारी कटाई ऐसे ही हो जाएगी। कटाई का मतलब है कि हम सोच रहे हैं कि हमारा ट्रांजिशन ऐसे ही हो जाएगा, हम 3D से 4D में और 4D से 5D में चले जाएंगे मास्टर्स। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बस एक का ज्ञान अपने अंदर उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पे सभी का नाम लॉ ऑफ वन है और सभी का नाम रा है, क्योंकि ये सब वननेस में है। एक ऐसी सभ्यता जो सूर्यवंशी है। अब वापस से बता रहे हैं कि जो रा है, ये जो सिविलाइजेशन है, ये कहाँ रहती है? ये सूर्य के अंदर रहती है। और एक बात ये भी बता दूं मास्टर्स कि सूर्य को गर्म कहा जाता है, लेकिन इस बुक में बताया गया कि सूर्य के अंदर बहुत ठंडक है। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो आपके आएंगे आगे आप चैप्टर्स, उसमें हम इसको स्टडी करेंगे। तो एक ऐसी सभ्यता जो कि सूर्यवंशी है। यहाँ पे सूर्यवंशी कौन है? रा।
जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि जब हम आए थे तो उस जमाने में राजा हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे। ठीक है, इनके लिए एक वर्ड यूज किया है एलिट। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है जो दूसरों को खुद से ऊपर मान के चलता है, यानी कि हायरार्की लेवल्स, जो अपने आप को पोजीशन में मान के चलता है। जैसे हम मोनार्की सिस्टम जो बोलते थे पहले, किंग और क्वीन का रूल हुआ करता था मास्टर्स। और ऐसा भी हमने सुना है, यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा बोलेगा वैसा ही प्रजा करेगी। ये भी हमने बहुत बहुत अच्छे से सुना है। तो उस टाइम पे जब ये आए थे, मिस्र के लोगों की बात हो रही है, तो वहां पे एलीट्स हुआ करते थे, वहां पे राजा हुआ करते थे। तो इन्होंने सोचा कि अब हम जा रहे हैं मिस्र के लोगों को ज्ञान देने, और ये धरती पर आए भी थे और इन्होंने ज्ञान को साझा भी किया। लेकिन उस टाइम पे मोनार्की सिस्टम था, एलीट्स हुआ करते थे और वो अपने आप को टॉप पोजिशंस में मान के चलते थे। तो इस बुक में अभी राह आगे डिटेल में और भी बताएंगे इस बारे में। तो उस जमाने में जब वो आए थे, वो ऐसा बोल रहे हैं कि उस जमाने में जब हम आए थे तो ये उम्मीद लेकर आए थे कि इस एक का ज्ञान लेकर आए थे, ताकि जो लोग भी अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। हम बोलते हैं ना, जैसे हमारा कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, हमारा आजकल मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है। तो मास्टर्स अपग्रेड नहीं होगा तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ ही चलेंगे। वैसे ही अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअलिटी में भी हमको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप हमें आगे जाना पड़ेगा, हमारे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि हम आपकी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए आए थे, अपग्रेड करने के लिए आए थे। इसीलिए वो मिस्र के लोगों को इस एक का ज्ञान साझा करने के लिए आए थे। अभी यहाँ तक मास्टर्स आपको समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है डॉन, कार्ला, जिम को लेके या रा को लेके? यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आया? प्लीज थम्स अप शो कीजिए मास्टर्स, क्योंकि वन साइड कम्युनिकेशन है। मास्टर्स अभी क्वेश्चन क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं, क्वेश्चन जस्ट नहीं, थम्स अप। अभी खाली बस आप ये बस बताइए थम्स इतना अप, समझ में आया आपको? थम्स अप दीजिए बस यहाँ मतलब पे। अभी क्लैरिटी आई आपको कि जिम कौन है, कार्ला कौन है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये एक का ज्ञान क्या है? हाँ, थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वन साइड कम्युनिकेशन है, तो मेरे को पूछना जरूरी है, मैं आगे बढ़ती जाऊंगी और आपको नहीं समझेगा, तो इसलिए मेरा एक पूछना बनता था। जी। तो मास्टर्स अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जब वो यहाँ पे आए थे हमको अपग्रेड करने के लिए, तो इसका ऑपोजिट ही हुआ। ऑपोजिट कैसे? इसका उल्टा ही हुआ। उल्टा कैसे हुआ? कि उस जमाने में जो एलीट थे, जो राजा थे, ठीक है, जो भी टॉप पोजीशन को होल्ड कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, इस एक के ज्ञान को छुपा लिया। अब देख रहे हैं ना मास्टर्स, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है। कैसे मैनिपुलेशन है? जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम चक्रा ध्यान करते हैं तब भी मैं बोलती हूँ कि 3D की नेगेटिव प्रोग्रामिंग, नेगेटिव कंडीशनिंग को हम रिलीज करें। तो कैसे हमारे को प्रोग्राम किया गया है ना, हमारी प्रोग्रामिंग की गई है, वो सीट पूरा हम पढ़ेंगे। इसमें लॉ ऑफ वन में दिया गया है कि कैसे हमें मैनिपुलेट किया गया। जब राजाओं ने ही लोगों को मैनिपुलेट कर दिया, एक का ज्ञान लिया लेकिन उन तक नहीं पहुंचाया, उसको तोड़ मरोड़ के पहुंचाया, उसको उल्टा ही बताया लोगों को, मतलब द्वंद्व में फंसाया गया, हमें हमें ड्युअलिटी में डाला गया। ठीक है, तभी हम बोल रहे हैं कि ये हमसे अलग है, हम अपने आप को एक मान के नहीं चलते, जबकि हम सब उस एक अनंत रचयिता के अंश है, तो हम सब एक ही हैं। अगर सोल कॉन्शियसनेस में देखेंगे मास्टर्स, तो हम सब एक हैं, लेकिन हमारे को मैनिपुलेट किया गया है, ये हमारी गलती नहीं है। जैसे बोलते हैं बिल्ली रास्ता काट गई तो आप मत जाओ, क्यों? क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, होगा कुछ नहीं, लेकिन हमारी ये साइकोलॉजी सबकॉन्शियस में प्रोग्राम किया गया कि बिल्ली रास्ता काट गई तो हम ही जाएंगे तो अभी कुछ बुरा हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह का नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर डाला गया। ठीक है, इनकलकेट किया गया, नेगेटिव प्रोग्रामिंग की गई। क्यों की गई? क्योंकि हम लोग बहुत इनोसेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि जब वो एक का ज्ञान साझा किया उन्होंने, किसके साथ में? जो टॉप पोजीशंस पे थे, किंग्स के साथ में, एलिट के साथ में,
तो यहाँ पे एलिट्स ने आम जनता को ये ज्ञान नहीं दिया, वो छुपा लिया इस ज्ञान को। अब इस ज्ञान को छुपा लिया गया और यूं कह सकते हैं कि हम उसको मैनिपुलेट किया गया, उसको तोड़ मरोड़ के दिया गया, चेंजेस करके दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि सारी जो जनता है, मतलब सारी जो जानकारी है, जो कॉमन सिटीजन्स को वो जानकारी पूरी तरह से नहीं बताई गई, उसको चेंज करके बताई गई या फिर उनसे छुपा ली। ठीक है, तो ऐसा उनके सामने पेश किया गया, आम जनता के सामने इसको मैनिपुलेट करके चेंज करके फिर उनको बताया गया, उनके सामने पेश किया गया, राइट। और जैसे कि हम जानते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, ये हम सब ने सुना है मास्टर्स, यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि राजा जैसा बोलेगा प्रजा वैसा ही करेगी। तो यहाँ पे भी मास्टर्स यही हुआ, जब इस एक के ज्ञान को तोड़ मरोड़ के चेंज करके जब राजा ने, एलिट्स ने लोगों को बताया, आम जनता को बताया, तो वो आम जनता इतनी भोली थी, इतनी सीधी थी कि उन्होंने उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। हमने मूवीज में भी देखा है, जो पुरानी पुरानी मूवीज है जहाँ पे किंग रूल था, वहां पे हमने देखा है जैसा राजा बोलता था प्रजा उसको एज इट इज मान लेती थी। तो वही हमारे फोर फादर्स, और फोर फादर्स से हमारे अंदर वो प्रोग्रामिंग धीरे 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 हमारे डीएनए में, और वो सारा सबकॉन्शियस माइंड में। तो वही चीजें हैं, आज जो डर है हमारे अंदर, डर कुछ नहीं होता है लेकिन फिर भी हम डरते हैं, हम उस डर को, उस एक वर्ड है ना दो उसका, तो इससे हम बहुत, हम कुछ भी होता है हमें अंदर से डर लगने लगता है, कुछ भी होता है हम बोलते हैं अरे मेरे को ये करने से डर लग रहा है, मेरे को ये करने से डर लग रहा है, जबकि डर कुछ होता ही नहीं है। ये प्रोग्रामिंग है हमारी, जो हमारे डीएनए में है। तो डीएनए लेवल से हमें इस फियर को निकालना पड़ेगा, इस ब्लॉकेज को क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इनर वर्क करना पड़ेगा, जो कि इस बुक में हमें बताया जा रहा है। ये बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है मास्टर्स इस बुक में जो कि दी जा रही है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बीच में सेशन को ना छोड़ें, इसको पूरा सुने, आपको ये आगे बहुत हेल्पफुल रहेगी मास्टर्स। ट्रस्ट में ये बुक बहुत बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए अभी, क्योंकि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं 3D से 5D में। तो ये बुक सबके लिए बहुत जरूरी है, आप इसको बहुत अच्छे से इसको एनालाइज करें, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुने, और हम एंड में अभी क्वेश्चंस भी लेंगे। तो मास्टर्स यहाँ पे वापस से हम आते हैं उसी कंसेप्ट पे कि जो राजा है ना, वो जो बोलेगा वही प्रजा करेगी। यहाँ पे वही सिस्टम था कि जैसा उनको ज्ञान तोड़ मरोड़ के दिया गया, उन्होंने एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इनको बहुत बुरा लगा, किसको बहुत बुरा लगा यहाँ पे, रा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो धरती पर पहली बार नहीं आए थे। ऐसा नहीं है कि वो धरती पर पहली बार ही आए थे, वो धरती पर पहले भी बहुत बार आ चुके हैं इस एक के ज्ञान को साझा करने के लिए। लेकिन जब इस बार जब वो आए मिस्र के लोगों को ज्ञान देने के लिए, तो मिस्र के लोगों ने जो किया वो देखकर उनको बहुत बुरा लगा। ठीक है, तो रा और कुछ और सिविलाइजेशंस की अगर हम बात करें, तो वो भी इस धरती पर पिछले 75,000 ईयर्स से वॉच कर रहे हैं। अगर हम रा की बात करें, कुछ और सिविलाइजेशन से, कुछ और सभ्यताएं हैं जो हमें 75,000 साल से वॉच कर रही हैं। अब आप सोचो कि ये कितने अपग्रेडेड होंगे, क्योंकि कितने टाइम से ये हमें देख रहे हैं कि हम उस चेतना में आए और वो एक का ज्ञान हम तक पहुंचे। तो इफ आपको ये लगता है कि आप इस यूनिवर्स में अकेले हैं, तो ये आपका भ्रम है, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि जो स्पेस दिख रही है ना मास्टर्स, इस स्पेस में भी कोई ना कोई है, मतलब एनर्जी फॉर्म में, है ना। आपको नहीं नजर आएगा क्योंकि आपकी आईज 3D की है, जब आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगा तो आपको नजर आएगा कि इस स्पेस में भी बहुत लोग रह रहे हैं। तो उसमें आगे बताया है लॉ ऑफ वन में, इसमें अभी डिटेल में नहीं दिया, ये खाली इंट्रोडक्शन है, भूमिका बताया गया इसके अंदर बस। तो ये आपका भ्रम है। तो एक व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ सकता है। अब ये सीक्रेट है मास्टर्स, एक व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे महाअवतार बाबा जी ने अपने आप को इतना अपग्रेड किया कि वो कहीं पे भी, मतलब उन्होंने डेथ पे ही विक्ट्री पाली। ठीक है, वैसे ही हम भी वो कर सकते हैं। यहाँ पे वो राह यही कह रहे हैं कि आप, एक व्यक्ति अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है, बस जरूरत है ज्ञान की। किसकी मास्टर्स, ज्ञान की। अगर आपके पास में ज्ञान नहीं है तो आप आगे
नहीं बढ़ सकते हैं। जैसा कि हमारे पितामह भी बोलते हैं स्वाध्याय कीजिए, है ना, 1 घंटे के लिए वो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपको विजडम ही नहीं मिलेगा, आपको ज्ञान ही नहीं मिलेगा, तो हम ध्यान से तो आगे नहीं बढ़ सकते खाली, तो हमें ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। ध्यान तो है ही है, तो हम इसमें यही बता रहे हैं। देखो, इसमें भी पॉइंट आउट किया गया है कि एक व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है, केवल ज्ञान से। उसको जरूरत है उस ज्ञान की। किसकी ज्ञान की? उस एक ज्ञान की, उस एक अनंत रचयिता की ज्ञान की। तो ज्ञान से मास्टर्स कोई भी आगे बढ़ सकता है, एनलाइटेंड हो सकता है। अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हाई अलर्ट है मास्टर्स, और यहाँ पे बहुत तेज तूफान आ रहा है, बहुत हवा चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने सरेंडर कर रखा है उस एक अनंत रचयिता को। तो देखो, अपना सेशन बहुत अच्छे से चल रहा है और आगे भी जाएगा। तो ज्ञान से कोई भी आगे बढ़ सकता है और हम एनलाइटेंड भी हो सकते हैं, जैसे रा हुए। रा की सभ्यता जो है, लॉ ऑफ वन हम बोल रहे हैं, रा बोल रहे हैं, तो उनकी सभ्यता कैसे आगे बढ़ी, कैसे वो लाइट बॉडी में है अभी, कैसे उन्होंने भी तो अपने आप को अपग्रेड किया, उन्होंने उस एक के ज्ञान को अपने अंदर उतारा, उस वननेस में वो आए। ठीक है, तो कोई भी हम बोलते हैं तू हमसे अलग है, ये हमसे अलग है, नहीं है मास्टर्स, कोई भी हमसे अलग नहीं है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो अभी तक अगर हम देखें तो इस बुक को इस धरती पर 100 करोड़ लोगों ने पढ़ लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर्स, आप भी उसमें शामिल हो चुके हैं, आप भी उन 100 करोड़ में आ चुके हैं। तो आप सोचिए, रा बोल रहे हैं इसमें, आप सोचिए कि आप भी उन 100 करोड़ लोगों में, उन 100 करोड़ लोगों में आप शामिल हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बोल सकते हैं गर्व की बात है, प्राइड की बात है मास्टर्स। तो आपको आगे बढ़ना है, यही बता रहे हैं, और आप पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे फ्री विल, पूरी बुक में हम यही देखेंगे कि आपकी फ्री विल है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस ज्ञान को लेके, या अपने आप को सीमित करना चाहते हैं, ये टोटली मैं आप पे छोड़ती हूँ। ऐसा ही इसमें राह बता रहे हैं कि ये आप पे निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को लेके आगे बढ़ते हैं या अपने आप को वहीं रोक लेते हैं। तो हमें क्या करना है मास्टर्स, हमें इस ज्ञान को लेके आगे बढ़ना है, लेकिन सबकी अपनी अपनी फ्री विल है, किसी पे कोई प्रेशर नहीं है। अब आप इसको कैसे लेते हैं अपने अंदर, कैसे उतारते हैं इसको, ये सब आप पे निर्भर करता है। तो मास्टर्स इस इंट्रोडक्शन में उन्होंने अंत में, एंड में एक बात कही है कि वास्तविकता में कुछ भी सही और गलत नहीं है। जैसा कि हम बोलते हैं कि ये सही है, ये गलत है, तो मास्टर्स ये भ्रम है। ये कुछ भी सही और गलत नहीं होता है, जो भी होता है वो अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान होता है। जो हम बोलते हैं ना, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, वो सुखी है, वो दुखी है, तो ये द्वंद है, डुअलिटी है। ठीक है, तो हमको पूरा, मतलब हम जब से पैदा हुए हमको डुअलिटी ही सिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे रा बता रहे हैं अंत में कि वास्तविकता में, इन रियलिटी, सुख और दुख, सही और गलत कुछ भी नहीं है, ये खाली विभाजन है, डिवीजन है, डुअलिटी है। क्योंकि एक दिन, आप अच्छे से सुनिए, एक दिन लिखा है इस बुक में, एक दिन किसी समय में जाकर ये सब खत्म हो जाएगा। जैसा कि मास्टर्स कहा जाता है कि सोल कॉन्शियसनेस, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, तो मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं, तो आत्मा आत्मा लेवल पे हम सेम हुए। ठीक है, हम अलग नहीं हुए, हम डुअलिटी में अभी रह रहे हैं क्योंकि हम फिजिकल फॉर्म में हैं। तो सही और गलत हम बोलते हैं। तो यहाँ पे राह बता रहे हैं कि देखा जाए तो इन रियलिटी कोई डिवीजन नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, सब अपनी अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, सब अपना अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने कुछ मास्टर्स से सेट वर्कशॉप भी अटेंड किया होगा, तो उसमें भी हमने यही पढ़ा है कि डुअलिटी नहीं है, हम सब एक ही हैं। ठीक है, सुख दुख, दुख छाओ, दिन रात, ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये राह बोल रहे हैं कि क्योंकि एक दिन किसी समय में जाकर ये सब खत्म हो जाएगा, एक में मिल जाएगा। एक कौन है? वो अनंत रचयिता की ही बात हो रही है यहाँ पे, कि हम सब उसी के साथ में एक हो जाएंगे। तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम सब उसी में मर्ज हो जाएंगे। तो ये तुम हो कि जो नाच रहे हो, यहाँ पे रा बोल रहे हैं, ये तो तुम हो जो नाच रहे हो
जो अपने आत्मा, दिमाग और शरीरों को लेकर नाच रहे हो। नाच रहे हो मतलब कि अपने अपने एक्शंस कर रहे हो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग समय पर। देखा जाए तो इनकी जरूरत नहीं है, बट ये सब तुम्हारा ही चूज किया हुआ है। हम बोलते हैं हमारा सोल प्लान है, हम खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करके आए, अग्रीमेंट्स करके आए कि मेरे को ऐसे सीखना है, मेरे को ऐसे अपग्रेड होना है, मेरे को ये अनुभव लेना है। किसी को मैंगो खाने की इच्छा है तो बोले अरे मेरे को मैंगो खा के अनुभव लेना है ना, वो मेरे को टेस्ट चाहिए। ठीक है, मेरे को वो कपड़ा पहन के खुश होना है, मेरे को उससे लड़के खुश होना है। ठीक है, मेरे को उसको हर्ट करके खुश होना है। तो ये हमारी चॉइस है, ये हमारी फ्री विल चॉइस है कि हम कैसे कैसे ये सब करके और आगे बढ़ रहे हैं। तो तुमने ही चूज किया है, राह बोलते हैं, और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने तुम सबको बांध रखा है। हमें सबको पता है कि कुछ ऐसा है जिससे कि हमें पता लगता है कि हम अलग नहीं हैं। कुछ तो ऐसा है, ये सबको यकीन है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कोई नहीं करता। तो जिसने तुम्हें बांध रखा है, तुम अलग अलग काम कर रहे हो, तुम्हें चीजें भी अलग अलग दिखती है, किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है। एक ही सिचुएशन अगर हम 4 जनों से शेयर करेंगे तो चारों लोग अलग अलग आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि तुम अलग अलग काम कर रहे हो, तुम्हें चीजें भी अलग अलग ही दिखती है, परंतु तुम्हें ये नहीं पता कि ये सब कुछ एक है। चाहे वो हम अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम सब एक हैं। राह बोल रहे हैं तुम सब एक हो, तुम सब कुछ हो, तुम हर एक व्यक्ति हो, तुम हर एक ऐसी अवस्था हो जहां पे सब कुछ घट रहा है। तुम एक हो, तुम रोशनी हो, तुम प्रकाश हो। इसी के साथ में मास्टर्स उन्होंने इस भूमिका को खत्म किया है, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको उसका पूरा फर्स्ट चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो एंड में जैसा कि मास्टर्स कंक्लूड करें अगर हम इसको, तो हम देखेंगे तो वो बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि मैं भी तुम ही हूँ और तुम में भी मैं ही हूँ। मतलब हम हर अवस्था में भी हैं, हर समय में भी हैं, जैसा हम बोलते हैं हम मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम सब जगह हैं, हम ही रोशनी हैं, हम ही परमात्मा हैं, हम ये भी बोलते हैं हम ही ईश्वर हैं। तो ये सही में सब सत्य है, लेकिन बस तरीके हमारे अलग अलग है, क्योंकि हर आत्मा अनुभव लेके सीख रही है। लेकिन हम सबको उस डिवाइन के साथ में एक होना है, उस अनंत रचयिता के साथ में हम सबको क्या करना होगा, मर्ज होना होगा, एक होना पड़ेगा। अंत तो यही है, अंत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो हमें आंखों से दिखता है वो सब कुछ खत्म होएगा, ये तो हमें पता है, ये तो बिल्कुल सत्य ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी राह यही बता रहे हैं कि जो अपने आत्मा, दिमाग और शरीरों को लेकर नाच रहे हो अलग अलग तरीकों से, है ना, अलग अलग समय पर देखा जाए तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं। तो वो एक अनंत रचयिता के साथ में हमें मर्ज होने के लिए अभी कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, बहुत सारे लेवल से मास्टर्स, बहुत इजी प्रोसेस नहीं है। हमें बहुत सारा इनर वर्क करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि पूरे दिन में आप कितना नेगेटिव सोचते हो, कितना आपके अंदर किसी के लिए नेगेटिव आता है, और उसको आप नोट डाउन कीजिए। मतलब ये इनर वर्क है, इसको नोट डाउन कीजिए कि अगर मैं उसके साथ में एक हूँ तो उसके अंदर मैं हूँ, तो वो काम मैं ही कर रहा हूँ जो सामने वाला कर रहा है, तो फिर वो गलत कैसे हुआ, क्योंकि मिरर इफेक्ट भी होता है। तो ये हमें बहुत डीप में जाके सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अगर वो कर रहा है तो ये उसकी फ्री विल है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं अगर उसके बारे में गलत सोच रही हूँ तो ये मैं गलत कर रही हूँ। गलत तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, गलत सही भी नहीं है, लेकिन इनर मतलब उस अनंत रचयिता के साथ में मर्ज होना, एक होना, ये हम कैसे होंगे जब हम उतने ही प्योर बनेंगे। तो ऐसा नहीं है, विजडम जैसे जैसे आपका बढ़ेगा तो आपको ये नॉलेज आएगा कि क्या मैं ये करूं या ना करूं, है ना। ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल में चल रहे हैं, वो कर रहा है तो हम भी कर, लेकिन ऐसा हमें सोचना है कि हमें इंट्यूजन आया। मैंने आपको क्या बोला, मुझे इंट्यूजन आया था, लॉ ऑफ वन मुझे नहीं पता था कोई बुक है, लेकिन कहाँ आया, मुझे तो किसी ने आके नहीं बताया, लेकिन आया ना। तब मैं इसको अच्छा बुरा नहीं समझ के मैंने उसको गूगल सर्च किया, तो मुझे उसका आंसर मिल गया। वैसे ही हमें पता चलता है जब डिवाइन से गाइडेंस आने लग जाता है, जब हम बोल सकते हैं माइंड यूनिवर्सल माइंड से एक हो जाता है, डिवाइन से, इंटेलिजेंस से एक हो जाता है, तो वो सारी जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग है वो सब हमारे अंदर धीरे धीरे आने लग जाती है।
लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को बोलते हैं ना, सोना भट्टी में तपाना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, और अपने आप को प्योर फॉर्म में लाना पड़ेगा। मिलावट नहीं, मिलावटी नहीं चाहिए, प्योर प्योरेस्ट फॉर्म, तभी हम उस डिवाइन के साथ एक हो पाएंगे। तो आज का तो स्वाध्याय इतना ही था मास्टर्स, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं और कोई डाउट्स हैं तो आप हैंड रेज कर लें, और नेक्स्ट हम जब लेंगे तो उसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आज आपको ये जानना जरूरी था कि रा कौन है और कार्ला कौन है, डॉन कौन है। मास्टर्स क्वेश्चंस ना एक एक ही पूछिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे आएंगे, मगर एक एक क्वेश्चंस पूछिए। अगर कोई नहीं है पूछने वाला तो फिर आप बात कर सकते हैं। प्लीज मैम अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। वीडियो थैंक ऑन यू कीजिए। राकेश जी। आपने कुछ बोला नीलम जी? हाँ, स्वाति जी का मैसेज था, थैंक यू मैम, तो मैंने अच्छा उनको बोला अच्छा, थैंक यू। मैम अनम्यूट कीजिए अंजू जी। हाँ बात आत्मवंदन कीजिए। मैम। आत्मवंदन। मैम बहुत ही अच्छा लगा, बहुत नई जानकारी है, और ये तो सच में डिवाइन प्लेटफॉर्म है, और आप डिवाइन सोर्स हैं सब लोग, माधवी मैम, आप और वृंदा मैम। मैं तो अभी जस्ट 8 दिन से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि चक्रास के जो देवता हैं उनके नाम आप बता सकें तो, कि कौन कौन से चक्रास के जो 7-8 मैम 7 तो ऐसे चक्रा। स्पेसिफिकली, जैसे अगर हम मूलाधार की बात करें तो डाकिनी देवी भी बोलते हैं। अभी आप डाकिनी सुनोगे तो थोड़ा सा वैसा हो जाओगे। गणेशा है, लॉर्ड गणेशा है मूलाधार चक्र के लिए। तो ऐसे बहुत अलग अलग देवता हैं, उनके नाम भी बहुत बहुत अलग अलग हैं। तो चक्रा मेडिटेशन होगा तो हम इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जैसे कि स्वाध्याय हुआ है हाँ तो अभी वो तो है, ठीक है। हाँ, इससे रिलेटेड अगर कोई, क्योंकि आप बस आप इतना भी बोल के बैठेंगे ना चक्रा में कि जो भी चक्रा से रिलेटेड गॉड गॉडेस है उनको मैं इन्वोक करती हूँ, तो आपको नाम की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। ओके ठीक हमें है। डिटेल में जाने की, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे मैंने तो मणिपुर चक्र वाले देवता को बुला लिया, मेरे को तो मेरे मूलाधार के लिए बुलाना था। ओके तो ओके। फिर हाँ, ये तो मैंने पहले रा का तो बहुत अच्छा लगा स्टार्टिंग, और इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने पहले सुना जरूर था, लेकिन कंफर्मली जैसे आपने इतना डिटेल में बताया, ऐसा तो कभी भी पता नहीं चला। नहीं, आपको थैंक यू चूज वेरी किया गया है मच ना, मैम। तभी आप इधर हैं। मतलब हर कोई इस ज्ञान हाँ को नहीं ले सकता है मैम, बहुत मुश्किल से ये ज्ञान तक जा रहा है। तो जिनको भी ये मिल रहा है तो वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द डिवाइन के ये इतने सारे लोग कनेक्ट हुए हैं, इतने सारे लोगों तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। संस्कार मैम बात कीजिए। तेजस्वी जी बात हाँ, कीजिए। ये चालू नहीं हो रहा, हाँ ये वीडियो चालू हाँ नहीं हो रहा। हाँ, मैं मैम से ये पूछ रही कि कौन से ईयर्स में ये बुक क्या बोले उनको दिखाई दिया, क्या हुआ था मैम? ये रहा उनको कौन हाँ से ईयर में दिखाई दिया। हाँ, उनको कौन से ईयर में दिखाई दिया? हाँ मैम, ये क्या था, जो कार्ला थी ना उनके थ्रू चैनलिंग हुई थी। ये जो बुक आई है ये चैनलिंग बुक है। तो हाँ चैनलिंग मतलब होता है कि मतलब रात से मैसेजेस आना। समाधि स्टेट में जब कार्ला जाती थी, मतलब मेडिटेटिव स्टेट में जब वो ध्यान करती थी, तो उनको मैसेजेस आते थे। ठीक है, किससे आते थे? क्योंकि वो सत्य की खोज कर रही थी। सत्य की खोज क्या है? लॉ ऑफ वन, उस अनंत रचयिता। मेन क्या है? हमें उस डिवाइन तक पहुंचना है, उस डिवाइन के साथ में मर्ज होना है, यही हमारा सत्य है। तो वो सत्य की खोज कर रही थी, और उन्हें जब वो मेडिटेटिव स्टेट में थी, जब वो ध्यान में थी, तो ये चैनलिंग हुई, जिसमें जो डॉन थे वो क्वेश्चन करते थे, और कार्ला जो थी वो चैनलिंग के थ्रू रा के मैसेजेस देती थी। और ये जो चैनलिंग हुई है ये स्टार्ट हुई है 15 जनवरी 1981 से लेकर 15 मार्च 1984 तक, यानी कि 1981 से लेके 84 तक ये चैनलिंग हुई है। मतलब इतने साल ये चैनलिंग हुई है, सोचो उन्होंने कितने सारे मैसेजेस लिए हैं, तभी ये बुक 2000 पेजेस की है। और हर एक यानी एपिसोड अभी बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी अभी ये 99 क्या जो इयर्स गया 84 वहां से चालू 84 हुई में ना? ये बुक, मतलब 84 तक ये चैनलिंग हुई है, 1984। और हाँ अभी हाँ, हम ये कहाँ हैं, 2023 में 80 हमें ये मैसेज मिल रहा है। सोचो हम कितना मतलब लेट हाँ हमारे पास में ये जुड़ा है ये ज्ञान, हाँ लेकिन अभी भी हाँ जुड़ा है, तो हमें बहुत अपने आप को लकी मानना चाहिए और ये मानना चाहिए कि डिवाइन ने हमें चूज किया, तभी नहीं, हम ये मैसेज ले पा रहे हैं। हम तो हम तो लकी मानते हैं, आप और माधवी मैम, वृंदा मैम, ये सभी गुरु से ज्ञान मिलता है। लेकिन मेरे को क्या लगा कि अभी 100 साल 200 साल पहले की ये नहीं नहीं बुक है, इसीलिए मैंने नहीं पूछा। नहीं। हाँ हाँ हाँ, वही वही। ठीक है, धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू। दक्षा जी बात कीजिए। I'm not able to. Okay. Can you? Hello. हाँ जी हाँ मैम मैम। बोलिए। Hello, Madhvi ji and नमस्ते मैम। Neelam ji. I just want to. I wanted to just add to you what you have read, that in COVID time, this book Ra, and there is one Japanese scientist who had talked to Ra during COVID times, and Ra had answered about the COVID, and that time he had confirmed it's man-made. So I think that like this only Swadhyay was going on with another channel, I think, where Master Pallavi is reading that particular. You might be aware of it, Master Pallavi. या मास्टर पल्लवी। She's from PMC only. या Can you hear me? यस मैम। Yeah. I am new to your channel, so I don't know how much, like, but that time Ra had confirmed about COVID, and it was answered from Egypt only. So what was Chandra the Re. message conveyed, ma'am? Name of the no, it's not a question. It's just that I want to confirm that I didn't know that Ra was like, after you have analyzed it and you have given it. I was also thinking of reading this book that time, but somehow it just went off from my head. And today you are really confirming it, so I'm really understanding how powerful it was. This Swade. या So thank you so much. Just Yes. confirming about that. हाँ Thank you, ma'am. Yes, thanks. I'm looking forward more for this. या Yes, एवरी ma'am. संडे। Chapter, yeah, I will take very, very keen, because that time also I remember, and today the spark has again started. Actually मैम you are chosen ना actually। Oh, God knows, I don't know. 3 years back during COVID, this Ra book was, same characters channeling, and it Yeah. was very deep. It was It very, was a very deep deep. concept, yeah. It is very Yes. deep. Yeah. Yes, and there were other civilizations were also trying to attack Yeah. them. There Yeah. was a very Orion. deep. Yeah, Yes, Orion yes, Saiga. right. Thank you so much. More impressed now again as we Thank you so much. rewind. Thank you, ma'am. Thank you ma'am. so much. Yes, thanks. Mine, no question, just confirmation. Thank you. पूनम जी बात कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। Hello, Madhvi ma'am and Hello. Neelam ma'am. हाँ Thank you so much, ma'am. Just now I joined 20 days हुए हैं शायद, दो स्पिरिचुअलिटी में और मेडिटेशन तो मैं कर रही थी, बट आई ऑलवेज वांटेड कि मुझे कोई एक मेथड मिले प्रॉपर, सो आई एम टू फील माई सेल्फ टोटली ब्लेस्ड। मैं रिटायर हुई हूँ अभी इसी साल, एंड इतना अच्छा मुझे ये चैनल मिल गया है, एंड आई फील यू पीपल आर सो यंग, इतनी जल्दी आप लोग को इतना ज्ञान है। और आई जस्ट वेट कि कब मॉर्निंग वाला भी अभी मैंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, एक सेशन खत्म हो, सेकेंड सेशन हो, थर्ड सेशन हो। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। आई जस्ट वांटेड टू से दिस, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन बहुत अच्छा था, आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हो, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। Thank you so much, माधवी। ma'am.
Actually, you are Thank waiting you. for the sessions, I think. Yeah, and especially meditation part also. मैं बहुत कम क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे ये लगता है जल्दी क्वेश्चन आंसर राउंड खत्म हो और मेडिटेशन स्टार्ट हो. Thank you so much. Thank you. Yes, I am God bless. observing So you much and for you are sharing. attending all the God sessions. bless both of you. बहुत ही आप God अच्छा bless you कर रहे हो. also. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. पल्लवी मैम बात कीजिए. Yeah, ma'am. Atmavandan, Madhavi ma'am, and really, the class was very good. And just I need to मैम ask you one. वीडियो ऑन कर लीजिए. Yeah. Just I need So to know one thing is, अभी भी हम राव को बुला सकते हैं क्या? हम बात कर हाँ सकते बिल्कुल हैं क्या? बुलाइए ना मैम, बुलाना ही पड़ता है उनको, बुलाएंगे वो कभी भी आ जाएंगे. मतलब ये है कि इन्वोकेशन आपको करना पड़ेगा. वो यही बोलते हैं हम तो आने को रेडी है लेकिन आप बुलाते नहीं है, तो आप बुलाइए, बिल्कुल आएंगे. So as you told, they are in very large number, right? So if you call one person, total the team will come, or else like we are calling the masters. Ra actually it's a whole community. Community name is Ra. Whole community name is Ra. Okay. तो if you invoke Ra ना, तो whole community वो आपको आंसर कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, क्योंकि वो सब डिवाइन के साथ में एक है. मतलब वो भी अभी ये बोलते हैं कि हम भी उस स्टेज में हैं, मतलब वी आर इन द स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन लाइक एनलाइटनमेंट, कि हमको भी अभी बहुत साल लगेंगे उस डिवाइन के साथ में मर्ज होने में. तो ये इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस कि बस हमारा एंड हो गया और अब हम डेथ और बर्थ की साइकिल से मुक्त हो गए और हम एनलाइटेंड हो गए. ऐसा नहीं है. इसके लिए भी मतलब वो कटाई वर्ड एक यूज करेंगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे तब. तो वो कटाई वर्ड यही है कि हमें पहले हम 3D में हैं, अभी हमें 4D में जाना है, फिर 5D में जाना है. तो ये आपकी फ्री विल है कि आप अपने आप को कितना प्रिपेयर करते हैं उस एक अनंत रचयिता के साथ में कैसे एक होते हैं, यानी कि उसके लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं ना, क्या इनर वर्क कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग, मतलब इफ यू आर डूइंग इनर वर्क और नॉट. Okay. तो वो है कि लोअर इमोशंस पे हम विक्ट्री पा रहे हैं या नहीं पा रहे. अगर Okay. मुझे जेलेसी है और मैं बोल रही हूँ लॉ मतलब डिवाइन के साथ में मैं एक हूँ, तो क्या मैं एक हूँ? ये मेरे को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्या मैं एक हो पाऊंगी डिवाइन के साथ में अगर मैं जेलस फील करती हूँ तो. नो. Okay. आंसर इज नो. Yeah. Right. है ना. तो ये Yeah. हमें इवैल्यूएट योरसेल्फ कि इफ वी आर जजिंग समवन, Okay. दीज आर वेरी लोअर इमोशंस. अगर आप देखोगे गॉड गॉडेसेस को, देखोगे लक्ष्मी माता को, कभी ऐसे सैड देखा, ऐसे बैठी हुई है किसी पिक्चर हमें देखते हैं ना, हम लोग इतना पिक्चर्स देखते हैं गॉड गॉडेसेस का, कभी उनको ऐसे देखा मुंह ऐसे फुलाए हुए बैठे हुए हैं? नहीं ना. Yeah. हमेशा हमने Yeah. देखा कि स्माइलिंग पोज होता है, उनका गोल्डन ऑरा होता है. तो Yeah. इसका मतलब क्या है कि हमें भी तो उस पोजीशन पे जाना है, हमें भी इनर वर्क करना है उस डिवाइन के साथ में एक होने के लिए, उस Okay. डायमेंशन में जाने के लिए, मतलब अपने डायमेंशन में अपग्रेड होने के लिए. यानी कि इस मदर अर्थ से हम 4D में जा रहे हैं, 3D से 4D में जा रहे हैं, 4D से 5D में जा रहे हैं. मैं संस्कार जी ये डायमेंशंस हैं. Okay. So we also have the chance to merge in the हिंदी में क्या divine बोलते path. हैं मुझे याद नहीं आ रहा है. मैं आपको बताऊंगी, हिंदी वर्ड बताऊंगी इसको डायमेंशंस बोलते हैं. अभी हम 3D में हैं, फिर 4D में, फिर 5D में, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे. तो ये हमें इनर वर्क करना है. डिवाइन ने तो हमें मैसेज दे दिया और अभी हमें रात की जो चैनलिंग होगी उसमें जो आगे है वो हम पढ़ेंगे, तो उसमें हमें बहुत सारी टेक्निक्स भी पता होगी कि हम कैसे कैसे करके अपना हम आगे बढ़े. आयाम. अभी ये आयाम बुक्स बोलते हैं. अवेलेबल है क्या मैडम मार्केट में? वेयर डू वी गेट दिस बुक्स? क्या बोल रहे हैं मैम? वेयर डू वी बुक गेट दिस बुक्स? किधर मैम मिलेगा अमेज़न ये पे ट्राई बुक्स? कर सकते हैं शायद. या You can try in Your Amazon. voice is not clear, ma'am. if we want to purchase the books, where we can get these books? Amazon. 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 Amazon itself. Yeah. Okay. Okay, sure. Thank you so much, ma'am. Thank you, Madhvi Thank you. ma'am and Leela ma'am. Thank you. you. Thank you. नीलम जी बात कीजिए. आत्मबंधन नीलम मैम एंड माधवी मैम आत्मबंधन. एंड सारे जितने भी पार्टिसिपेट मास्टर्स हैं सबको मेरे तरफ से आत्मबंधन. बहुत अच्छा लगा. ये तो मैं अभी इस जूम पे पहली बार जुड़ी हूँ, इसलिए कि आज पूनम कुमारी एक हैं बिहार की, वो मेरे को लिंक भेजी थी, तो बहुत अच्छा लगा मैम इस सेशन में आकर के, और बहुत कुछ जानने को भी मिला. और जहाँ कभी ज्ञान की बातें होती है वहाँ जब भी हम कभी किसी जूम पे जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही रहता है.
और बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छे से समझाए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि अभी बिहार हमारे देश में अखंड ध्यान और अखंड भारत का एक प्रोग्राम मतलब किया जा रहा है ब्रह्म ऋषि पितामह के आदेशानुसार। तो उसके मैं बिहार की तरफ से इनवाइट करना चाहती हूँ सबको कि जो भी यहाँ ध्यान जुड़े हैं, जो भी इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो वो 2 जून रात्रि 9 बजे 3 जून रात्रि 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो उसमें पत्री जी चैनल पे जुड़ करके सभी लोग ऑनलाइन जूम लिंक पे ध्यान करेंगे। और बिहार का समय हमारा है 12 से 1। तो मैम और अनाउंसमेंट मुझे आप बता सकते हैं, मैं वहां पे ग्रुप में डाल दूंगी। अभी मैम का क्वेश्चंस रिलेटेड ही पूछेंगे तो बहुत अच्छा हाँ, तो होगा। मैं ये माफी बता कीजिए, दे मैं रही हूँ आपको कि टोक ये रही तो हूँ। सबके लिए हाँ, जरूरी है, तो आप ये इसमें भी करिए। नहीं नहीं, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं अनाउंस कर दूंगी। जी ठीक है मैम, ठीक है, ओके। जी आपका मैम, नंबर कैसे मिलेगा? थैंक यू। आप ग्रुप में ज्वाइन है ना, एडमिन्स है, किसी को भी पिंग कीजिए। ठीक है मैम, जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स और किसी को कुछ क्वेश्चन है, हम ध्यान में जाएंगे। थैंक यू सीलम जी। थैंक यू, थैंक संस्कार यू। जी, आपने रा को इन्वोक किया तो रा आ चुके। उनको बुलाना कैसे, अभी कोई प्रोसेस नहीं है, बस आपको इन्वोकेशन करना है, वो आ जाएंगे। जैसे इन्वोकेशन कैसे ना हम बुलाते हैं, आप अपने बेटे को कैसे आवाज देके बुलाते हैं ना, जस्ट आपको वैसे ही बुलाना है कि रा आप आ जाइए। ध्यान में आप बैठते हैं, आप रा को बुलाइए, आ जाएंगे। अभी भी हमारे साथी हैं, हमारे बीच में ही हैं। हाँ, मैं माधवी मैम से एक बात कहना चाहती हूँ कि हाँ आपका जो ये जूम पे वो सभी के नंबर है ना, तो हाँ, उन पे एक तो फोटो रखिए। हाँ, कौन से मैडम से बात करूँ तो वो भी कंफ्यूज है ना, उस पे नाम है ना फोटो है। मैं आपको कॉल करूंगी, कोई बात नहीं, मैं ढूंढ हाँ, लूंगी आपको। ठीक है, मेरे को बात करनी थी मैं करूंगी मैम। और ये मैम का भी थोड़ा सा फोन नंबर दीजिए, उनसे भी थोड़ी सी डिटेल में हाँ, बात कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, मैं दूंगी। धन्यवाद। हाँ, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। नीलम जी, बहुत बहुत बढ़िया था, जैसे हमने डिस्कस किया था उसी तरह बहुत ही अच्छा था। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था, मगर मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी कि हम लोग हमेशा ना ये सोचते हैं कि सूर्य भगवान, सूर्य जो बहुत गर्म रहते हैं, उसके अंदर इतना ठंडा रहना, दैट इज एन अमेजिंग फैक्ट आज के लिए। और रा की कम्युनिटी इतनी बड़ी है, मतलब दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द हाँ, अमेजिंग थिंग। और 65 वो करोड़ लोग, हैं वहां पे। हाँ, और वो लोग भी मतलब इंडिया के लगभग सेम है। इंडिया का भी 100 के ऊपर चला गया, ये लोग भी बहुत ज्यादा है। तो इतने सारे कम्युनिटी मतलब इतना काम कर रहे हैं, सब मतलब डिवाइन ऑर्डर में मैम, एक ही हाँ, मतलब सबका एक ही मिशन है, उस अनंत राज्य के साथ में लोगों को जोड़ना, सबका एक ही मिशन है। सुपर सुपर। तो उसमें ना मुझे अभी एक आपने पूछा कि हमारा वाइब्रेशन स्लो करना है। तो अगर हमको लो करना है, मतलब अगर हम लोग में फिर भी जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग फिर लोअर वाइब्रेशंस में जाते हैं, जलसी आती है, गुस्सा आता है, या कोई इरिटेट कर रहा है तो हम लोग उससे चिड़चिड़ हो जाते हैं। तो इसको निकालने के लिए भी हम लोग ग्राह का हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो ना मैम। और इसमें क्या है कि जैसे ना इसमें बताया रहा ने आगे, हम मैंने तो पढ़ा है ना आगे स्वाध्याय क्या करके, तो उसमें अभी जैसे हम आगे जाएंगे तो उसमें ये बता रहे हैं रहा कि आप हम्म, क्या सोचते हो कि अच्छा और बुरा, नेगेटिव और हम्म, पॉजिटिव, जबकि कुछ है ही नहीं। यानी कि हम्म, हमारा जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव इमोशन देता है, जो राइट साइड है वो पॉजिटिव देता है। तो अब इनको दोनों को बैलेंस करना है, तो उसको दोनों को हम्म, बैलेंस करने के लिए वो ये बोलते हैं कि जब भी आपको हम्म, नेगेटिव थॉट आए तो रिप्लेस इट विथ पॉजिटिव, मतलब उसका पॉजिटिव सोचो। और जब भी हाँ, पॉजिटिव थॉट आए तो आप उसका नेगेटिव सोचो, क्योंकि आपका झुकाव पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा। हाँ, ज्यादा आप पॉजिटिव ही सोचते रहोगे तो पॉजिटिव, लेकिन हम दोनों पे चलेंगे तो हम बीच में आ जाएंगे। हम्म। यानी कि दोनों को बैलेंस करना है। जैसे जो अच्छा हुआ तो अगर बुरा क्या हो सकता था, और बुरा हुआ तो अच्छा क्या हो सकता था, मतलब और एक क्वेश्चन है, नेगेटिव। हाँ, हाँ, ऐसे कि करके हमें ये, बैलेंस हाँ, करना है, ये बैलेंसिंग के लिए करवा रहे हैं। ये रा लोग हायरार्की क्यों फॉलो किए थे जब ये लोग मतलब आ रहे थे कुछ बताने के लिए?
एलिट कम्युनिटी को ही ये लोग इंफॉर्मेशन दिए थे। तो ऐसा हायरार्की क्यों की है टॉप अभी? पोजीशन भी तो यही थे ना मैम, आम जनता तक कैसे पहुंचते टॉप पोजीशंस पे, जो अब इनको नहीं पता था ना कि एलिट्स ऐसा करेंगे, मतलब ये तो किस भाव से आए थे हाँ ना। अभी मैं आपके पास में आ रही हूँ तो मेरा भाव क्या है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी ना, आप आगे दे दोगे, लेकिन हाँ। अगर इन्फॉर्मेशन वो गलत होके जा रही है किसी तक, तो फिर मुझे बुरा लगेगा ना, मेरे को तो ये लगेगा फिर ये लायक ही नहीं है। और जब उनको पता है कि एलिट को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पता है यथा राजा तथा प्रजा, जाने की हम इनको बताएंगे तो ये प्रजा को बताएंगे, ये लोगों को बताएंगे, आम जनता को बताएंगे, जो कॉमन सिटीजन्स जो है वहाँ के, तो ये सिटीजन की बात मानेंगे। तो इसीलिए उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन उनको दी। ये क्वेश्चन मेरे को भी आया था जब मैं ये पूरा नोट्स बना रही थी, लेकिन ये आंसर अभी मेरे को अपने आप ही आ गया ऑटोमेटिकली जब आपने पूछा। हाँ। तो इसमें यही है आंसर में अभी कि ये कॉमन कॉमन पीपल, पीपल अभी एकदम राठी तो बात कोई नहीं मानेगा ना। एलिट्स को उन्होंने इसलिए टारगेट किया क्योंकि एलिट्स की बात कॉमन पीपल जो है वो अच्छे से मानते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था एलिट्स से ये सब ज्ञान लेंगे, ये सब शक्तियां लेंगे, सारी जानकारियां लेंगे और उसको छुपा लेंगे, उसको तोड़ मरोड़ के देंगे, द्वंद्व में फंसाएंगे, ड्युअलिटी में फंसाएंगे हम। दूसरी बात बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट भी बताए थे कि जब यूएफओस आते थे, एलियंस आते थे, वो लोग अमेरिकन से मिलके काम कर रहे हैं, ऐसी बातें आते मतलब ऑफलाइन में अभी भी कि है मैम, पॉजिटिव नेगेटिव हाँ फोर्सेस है, हाँ ऐसा नहीं है है, कि नहीं है, काम कर रहे लेकिन वो हैं। पता है वो कैसे ना, डार्क फोर्सेस जो है वो अपने अनुभव लेके बढ़ रहे हैं, वो हम्म डार्कनेस फैला के बढ़ रहे हैं, और जो हम्म लाइट फोर्सेस हैं वो लाइट फैला के बढ़ रहे हैं। तो अनंत रचयिता ये बोलते हैं कि गलत कोई भी नहीं है, वो वैसे अनुभव हम्म ले रहे हैं, नेगेटिव सोच के उनको अनुभव लेना है, आपको पॉजिटिव सोच के अनुभव लेना है। उनकी कटाई कैसे होगी? उनकी कटाई नहीं होगी, आपकी हम्म कटाई हो जाएगी। कटाई मतलब कि आप 5D में चले जाओगे, ट्रांजिशन हो जाएगा, उनका नहीं हम्म होगा क्योंकि वो डार्कनेस में है। ऐसा। अच्छा। हाँ। और ऐसा नहीं कि ओके। एलियंस, अब इनको भी एलियंस बोलते हैं, तो एलियंस भी बहुत हम्म तरह के होते हैं, लेकिन ये सूर्यवंशी हैं, ये सूरज के अच्छा अंदर रहते हैं। ये ऐसा बता अच्छा। रहे हैं कि एडवांस सिविलाइजेशन है जो उस अनंत रचयिता के साथ में एक है। जैसे हम गैलेक्टिक फेडरेशन के बारे में बात करते हैं, तो हम्म गैलेक्टिक फेडरेशन किसके लिए काम करता है? डिवाइन के लिए काम करता है। तो उस डिवाइन अच्छा। गाइडेंस से ही वो लोग डिसीजन लेते हैं। उसपे पत्री भी है, महाअवतार बाबा जी भी हैं, जो मदर अर्थ को हम्म लाइट पे लाइट लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को एनलाइटेंड हम्म होने में हेल्प कर रहे हैं। तो हम्म ऐसे डार्क फोर्सेस भी अभी इसमें आएगा आगे। ओराइंस कार्ला पे हम्म अटैक हुआ था, अच्छा। उसको ओके। पूरा मारने की पूरी कोशिश की गई है ताकि वो चैनलिंग ना करे। अच्छा। हाँ, लेकिन इन्होंने प्रोटेक्ट किया, वो अभी हम आगे और देखेंगे, आगे आने ओके वाले ओके। एपिसोड्स में कवर ठीक है करेंगे। मैम। हाँ ठीक है मैम। मैम अभी ध्यान करें। हाँ, ध्यान करें। हु इज द रूलर ऑफ सन अकॉर्डिंग टू रा सिविलाइजेशन? मैम ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। रूलर रूलर तो कुछ हाँ है ही नहीं ना, सब हम एक ही हैं, अलग है तो हियरार्की तो है ही नहीं ना मैम। हाँ मैम नहीं सर। अलग अलग है ही नहीं, यहाँ जो भी है हाँ सर। एकदम क्वेश्चन आता है चला जाता है। हाँ एग्जैक्टली रूलर जब तो वो कौन वन। हुआ? डिवाइन ही हुआ, वही चला रहा है, डिवाइन गाइडेंस से ही हम चल रहे हैं, उस डिवाइन विल से ही हम हाँ चल रहे हैं, है ना। डिवाइन हाँ प्लान के अकॉर्डिंग ही सब हो रहा है, तो अच्छा बुरा। और एक क्वेश्चन है मेरा कि हाँ, ये लोग ना रा लोग हमको हेल्प कर रहे हैं, इनका भी असेंशन पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल ये हो भी रहा है ना मैम, तभी तो। मतलब हो रहा है मगर पूरा नहीं हुआ है, वो भी ट्राई पूरे कर नहीं, रहे ये हैं। तो अभी खुद भी बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे उसमें ना, वो पूरा बता रहे हैं, अभी डाउन क्वेश्चन करेंगे ना, तो तो उसमें वो बता रहे हैं कि कितने कितने मतलब करोड़ साल उनको और अभी वो करना है। तो जैसे मैं लॉ ऑफ वन का स्वाध्याय ले रही हूँ, आप उसको होस्ट कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप भी लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपका भी असेंशन होगा, मेरा भी होगा, और जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग आगे इसको और पास आउट कर रहे हैं उनका भी असेंशन होगा। तो जैसे हम बोलते हैं ना, एक हमने गुड गुड किया, कर्मा जनरेट किया, तो उसका 10 टाइम्स रिवर्स होकर हमारे पास में आना है, और एक बैड कर्मा मतलब कर्म नहीं बोलेंगे उसको, या एक्शन बोल रहे हैं हम, तो उसका भी हम्म जो रिपरक्यूशन है वो हमें आना है, चाहे वो गुड हो हम्म चाहे वो बैड हो, हमारी नजर में ना। एज हम्म इट इज, क्या है, इज इट राम, राम एज इज ऑल्सो ए सूर्यवंशी? हाँ और सर ऐसे राम की तो अभी इक्ष्वाकु बात नहीं करेंगे। इक्ष्वाकु मतलब अब इक्ष्वाकु फैमिली जो है वो राम उन लोग का पूरा जो है इक्ष्वाकु कम्युनिटी ही है शायद। राम भी वहीं पे बिलोंग करते उन्हीं में से होंगे। एक हूँ। अभी इसमें तो हाँ क्लैरिटी नहीं दिया है, ये जो बुक का स्वाध्याय है मैं वही ले रही हूँ, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं बता सकती, ना मैं ऐड कर सकती हूँ। अब ये हम्म आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि राज में बोल रहे हैं ये आपकी फ्री विल है कि आप इस ज्ञान को कैसे लेते हैं, आप इस हाँ ज्ञान को अपने अंदर कैसे उतारते हैं। अब आप इसको मैनिपुलेट करके उतारेंगे तो वो उस तरह, हम रा की बात कर रहे हैं, अभी राम की बात नहीं कर रहे।
तो आप हाँ राह को ही लेके चले, और राह के मैसेजेस क्या आ रहे हैं हमें, वो हम सारा आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरा दिल बोल रहा है राम, तो कोई बात नहीं, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, आपकी फ्री विल है। ओके मैम। तो अभी ये लोग ना पूरा कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हैं, मतलब जो 3D में है उन लोग को हेल्प कर रहे हैं। मैम कब तो से ही कर रहे हैं ना, जब इजिप्शियन से तब से कर रहे हैं बेचारे हेल्प, तो तब से, हाँ, उसके पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझते ना। बट इन लोग का सोल पर्पस क्या है कि वो लोग हमको क्यों असेंड कर डिवाइन रहे यही हैं? होना है ना मैम, सबको डिवाइन के अपग्रेड लिए करना। काम। हाँ, डिवाइन हाँ की उसमें डिवाइन विल के अकॉर्डिंग ये काम करते हाँ। संस्कार जी, जसवी जी नेक्स्ट वीक लेंगे अभी क्वेश्चंस, अभी ध्यान करेंगे। ओके, हैं। हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग बात करेंगे आपस में। चलिए मैम। अब रात को ही हम इन्वोक करेंगे, सुप्रीम गॉड को इन्वोक करेंगे, महाकाल बाबा जी को इन्वोक करेंगे, पितामह को इन्वोक करेंगे, गैलेक्टिक फेडरेशन के सारे मेंबर्स को, जो भी धरती पे लाइट लाने का काम कर रहे हैं, जो भी लाइट वर्कर्स हैं, हम सबको इन्वोक करेंगे। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को हम इन्वोक करेंगे और ध्यान में बैठे। हैंड्स को क्रॉस कर लीजिए मास्टर्स, लेग्स को क्रॉस कर लीजिए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हर एक सांस के साथ में जुड़ते जाएं। डीप इनहेल कीजिए मास्टर्स, इस ज्ञान को लीजिए, पूरा अपने तरफ ड्रॉप कीजिए। हर एक आती हुई सांस के साथ में आप इमेजिन कीजिए, आप इस ज्ञान को, इस बुक को, इस बुक के हर एक शब्द को आप एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, और अपने आप को डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ा रहे हैं। हर आती और जाती सांस को आप साक्षी भाव से देखेंगे, और अब म्यूजिक के साथ में हम ज्ञान को कंटिन्यू करेंगे।
धीरे धीरे मास्टर्स सभी ध्यान की अवस्था से बाहर आएंगे। बैक योर फिजिकल बॉडी, धीरे धीरे पूरी चेतना में आएंगे मास्टर्स। जो लोग ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मास्टर्स ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने आंखों पे लगाएंगे और एक स्माइल के साथ आप अपनी आईज को ओपन कर। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम मैम, थैंक यू सो मच। मास्टर्स इसी ऊर्जा से बने रहें और ज्यादातर इसी ऊर्जा से ही आप रेस्ट कर सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई स्वाध्याय के साथ। तब तक आप सबको धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। आत्मन।